सहसा भोगून राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी अपना श्रावण सप्ताह तो हमने देखा, अनेक बातें हमने देख ली उसमें। तो श्रावण में क्या होता है? श्रावण में श्रवण होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, और ऐसा श्रवण करो कि जिसके माध्यम से हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। और अभी आज ऐसा तो ये श्रावण सप्ताह समाप्ति का दिन है अपने परंपरा का हिसाब से, और मैं तो ये बहुत मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि गुरुजी ने बस आज के दिन ही मुझे प्रवचन के लिए बिठाया। और वो कभी 98, तो अभी कितना 24 साल हो गए, और बाजू में गुरुजी बैठे थे, ऐसे बैठे थे, तो वही आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी तो ठीक है, आप तो सब जानते हैं, उसमें कुछ बड़ी। तो अभी क्या हो गया देखो, आज तो क्या है, ये श्रावण पूर्णिमा। तो पूर्णिमा होने से हम खासकर 3 बातें हम हमेशा देखते आ रही है। पहली क्या होता है, जो बटू होता है ना, वो ये जनुए वो है, वो बदलता है। यानी आश्रम में गुरुजी के पास जाता है, कृतज्ञता भाव से गुरुजी को वंदन करता है, और वो जनेऊ बदलता है। अभी देखो, तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी सामने ये बटू जो है ना, बटू यानी ज्ञान का अधिकारी है, जिसे पहले ज्ञान किसे प्राप्त होना चाहिए। ये अपने परंपरा के हिसाब से जब ये बच्चा छोटा होता है ना, तो तभी से ये ज्ञान का प्रबोधन शुरू होता है। तो इसलिए मैंने अभी सामने भगवत गीता, अपना ये गुरु गीता ही रखिए। को प्राधान्य किसी जाता है, गुरु को प्राधान्य दिया जाता है, गुरु को प्राधान्य दिया जाता है। तो इसलिए अभी एक गुरु गीता जो है ना, तो कैसे गुरु जी की गुरु गीता का जो प्रबोधन हो गया, तो उस समय क्या हो गया देखो। पहले ही बताता है, सूत बताता है कि कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छते। देखो, कैलाश शिखर पर रम्य ऐसा जो स्थान है कैलाश शिखर, तो पार्वती माता शिव जी को प्रश्न पूछती है कि नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरो सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि मैं। यही हो गया। ये अभी बटू का भूमिका में पार्वती माता आई है, और वो पूछती है और बताती है कि केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत। ये जो मानव है, हमारा लाडला बेटा,
उसे आत्मज्ञान कैसा प्राप्त हो जाएगा। और प्रसन्न होकर शिव जी अनेक बातें बताती है, अनेक बातें बताती है। तो अभी देखो, हमें खास ये कुछ जो देखने वाले हैं ना बात, तो क्या है, अभी ये जनेऊ जो है ना, जनेऊ बदलता है ना, ये जनेऊ हम डालते हैं ना, तो ये अभी देखो आज का दिन क्या होता है, ये ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आज जनेऊ बदलते हैं, नया नया जनेऊ धारण करते हैं। अभी देखो ये जनेऊ जो है ना, देखो हमारी परंपरा कितनी भव्य और दिव्य है। अब ये जनेऊ में क्या होता है, देखो देखो हमने जब ये दासबोध मीमांसा, हाँ, ये जब हमने किताब इसका प्रकाशन किया है ना, तो इसमें क्या किया है, दासबोध मीमांसा में अनेक बातें आई है, देव देवता के बारे में अनेक बातें। और ये देव देवता कहाँ होती है, ये देव देवता वायु स्वरूप हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द हमेशा रहती है। हम जब भी श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो सब प्रकार की सहायता हमें करने के लिए तैयार होती है। और ये देव देवता जो है कि ये कहाँ से निर्माण होगी, हम में से निर्माण होगे। जो अच्छे कर्म किया जिन्होंने वो देवता लोग हो गए, देवता बन गए वो। तो देखो अभी ये जो है ना, ये जनेऊ है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें शुरुआत कैसी होती है, देखो ये 9 तंतु होते हैं ना, तो पहले तंतु में ओंकार होता है। अभी ओंकार का अर्थ क्या हो गया, जहां से जब भी सृष्टि निर्माण होगी क्या बताया जाता है, ओम, ये पहला निर्माण हो गया है। मूलभूत जो चैतन्य जो है, निर्गुण निराकार ऐसा जो तत्व जो है, परब्रह्म तत्व, वहां पहले जो स्फुरण निर्माण हो गया, जो पहला चंचलत्व जो निर्माण हो गया, वो क्या है, वही ओंकार है। तो इसलिए पहला तंतु में ओंकार रखा है, दूसरा तंतु में अग्नि रखा है। देखो ना, हम पंच महाभूत में अग्नि का कितना प्राधान्य है, देखा ना, हाँ, तो अग्नि दिखा है दूसरा। और तीसरे में नाग रखा है, नाग देवता जो है वो भी बहुत कार्य करता है कुछ कुछ, तो नाग रखा है। चौथे में सोम रखा है, सोम यानी चंद्र रखा है। पांचवें में पीतर है, हमारी जो पीतर है देह छोड़ के जाती है, देखो वहां पितृलोक भी है, पितृलोक में भी साफ बहुत कुछ कार्य चलता है। देखो ऐसा मत समझो ये मृत्यु लोक है, लेकिन पितरलोक वहां भी बहुत कुछ कार्य चलते हैं। तो पीतर है। और फिर प्रजापति जो है, प्रजापति यानी निर्मिति करने वाला प्रजापति जो है, सबका संरक्षण करने वाला, सबका संभाल करने वाला जो है वो प्रजापति है, सबका निर्माण करने वाला, तो प्रजापति रखा जाता है। तो अभी प्रजापति के बाद क्या आता है, वायु आता है। देखो वायु क्या, वायु बिना कुछ नहीं चलता। हम ये लेकर ना सोहम, ये कहां से आया, ये पंच प्राण यानी वायु। और सब जो बातें होती है वायु के कारण ही होती है, तो वायु को बहुत महत्व दिया जाता है, तो वायु का रखा है। उसके बाद आता है यम देवता, जो 8वां तंतु होता है उसमें यम। अब यम क्या है, यम यानी हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो सब कर्म का, उसका जो बराबर कर्म का हिसाब से न्याय देने वाला जो यम देवता है। और उसके बाद आते हैं विश्व देवता। देखो यानी ये से बहाने, ये जनुओं के बहाने हम सभी देवता को प्रणाम करते हैं। अब ये देवता हो गया। देवता क्यों, हम बताते हैं ना, देखो हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और ये अनेक देवता जो है ना, वो देवता को हम ये वंदन करते हैं। क्यों, देवता के कारण हमें लगने वाली जो जो चीजें है सब प्राप्त हो जाती है ना। अभी देखो इंद्र के कारण, इंद्र सब बारिश की करता है ना, बारिश कहाँ से आता है, इंद्र के वो कारण, तो इंद्र को हम प्रणाम करते हैं। तो ये सभी देव देवता जो है, तो अभी ये सबको वर्णन किया जाता है। अब ये देखो ये देव देवता जो है ना, ये कहाँ मौजूद है, ये वायु स्वरूप रहते हैं, सब वायु स्वरूप रहते हैं। तो और यम जो है, यम क्या करता है, न्याय देवता है। हम जो जो कर्म करते हैं हमारे कर्म का हिसाब से यम देवता क्या करता है, प्राण हरण करता है ना। यमदूत आते हैं, कभी कभी यम स्वयं आता है। हमने देखा ना सत्यवान सावित्री के समय, सत्यवान के प्राण हरण करने के लिए खुद यम देवता आई है। तो ऐसे, और यम देवता हमारे कर्म का हिसाब से हमें आगे जाने के लिए रास्ता देते, कहाँ जाना है, ये सब यम देवता है। तो यम देवता को महत्व दिया है। और
बाद में आता है विश्व देवता। संपूर्ण विश्व जो है एकमेव परमेश्वर परमात्मा चिन्मय है, यही बस। तो ये सब हो गए। और देखो अब ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ देवता तो आए हैं, लेकिन हमें ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए ना। फिर ज्ञान कहां से आ जाएगा? तो जब भी हम ज्ञान का विचार करते हैं, ज्ञान के बारे में हम जब सोचते हैं, तो विष्णु भगवान की याद आती है हमें। क्यों? विष्णु भगवान ने क्या किया? ये सब जो संपूर्ण विश्व निर्माण करने के बाद आप तो वचन करके उसने वेदों की निर्मित की है, और ये वेद निर्माण करके उसने ये वेद अपने ब्रह्मदेव जो है उनके पास दे दिए। और ये सप्तर्षि, अभी देखो, और ये सप्तर्षि का कार्य क्या है? ये ज्ञान प्रबोधन करना ही सप्तर्षि का कार्य है। तो देखो अभी हम कहा, ये जनुआ हम देखते हैं। देखो जनुआ एक एक प्रतीक कितने भव्य दिव्य प्रतीक है। देखो अभी जनुआ में क्या होता है? ये नव तंतु हो गया ना, तो नव में क्या होता है? तीन 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 ऐसे एकत्र करते हैं। देखो, और ये त्रिसूत्री बन गई। ये त्रिसूत्री बन गई, तो एक में ऋग्वेद रख दिया। तो ऋग्वेद क्या करता है? ऋग्वेद हमारे एक अलग ज्ञान देते हैं ऋग्वेद। फिर दूसरी सूत्र है उसके यजुर्वेद रख दिया है, तीसरे में सामवेद रख दिया है, और जो ब्रह्मगाठ है उसमें अथर्ववेद हो गया। यानी क्या हो गया? अब ये चारों ज्ञान प्रबोधन की चारों जो ग्रंथ जो है वहां आ गए। जनुआ में क्या अंतर आ गए? हो गया। हाँ, तो अभी हो गया। और ये क्या होता है? देखो हमारे जीवन का ये जो लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य क्या है? हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हाँ, तो वहां भी त्रिसूत्री रहती है। देखो क्या होती है? भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये त्रिसूत्री होगी। तो ये भक्ति ज्ञान सूत्र तीन का प्रबोधन आ गया। हाँ, और क्या होता है? और जब भी ये जीवन में ये त्रिवेणी संगम हो जाएगा ना, ये तीनों का, बस तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ये आत्मज्ञान की अनुभूति लेना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। देखो नरदेह प्राप्त होने के बाद क्या होता है? नरदेह, ये देखो मराठी है, नरदेहाचे उचित काही करावे सार्थक, यथानुशक्त्या चित्त वित्त सर्वोत्तमे लावावे। इसका अर्थ क्या हो गया? ये नरदेह का सार्थक कभी होता है जब भी हम क्या करते हैं? हमारा चित्त यानी मन भगवंत है। सर्वोत्तम कौन है? भगवान है। तो उसके जगह मन लगाना। हाँ, चित्त वित्त यानी पैसा। तो पैसा जो है हमारे पास, जो पैसा आता है भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। हमने देखा ना, दास्य भक्ति में दास होना है हमें भगवान का। तो क्या है? जो हमारा जो कुछ है वो भगवान के कारण लगावे। हाँ, और इससे क्या होता है? हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, खुद ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और हमारे आजू बाजू में जो कोई आएगा उन्हें भी ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए। ये बड़ी बात होती है ना। तो देखो अब ये हो गया। हाँ, तो ये अनुभूति, हमें ज्ञान की अनुभूति अवश्य हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। और देखो और क्या होता है? ये तो हो गया। फिर हम सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना। ये बटू जो है, बटू, देखो ये जनुओं के साथ गायत्री मंत्र भी आता है। तो मुझे याद है, मैंने जब भी ये उपनयन, मेरे एक उपनयन का कार्यक्रम था, तो वहां मुझे बिठाया था ये करने के लिए। तो बटू के कान में मैंने ये मंत्र जो है ना, गायत्री मंत्र, वो बताया है। मैंने बताया, खुद मैंने बताया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुः वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या है? देखो प्रेरणा देने वाले, सब प्रेरणा देने वाले, निर्मिति करने वाले। हाँ, और परमात्मा देवता का जो शुद्ध तेज है वह हम धारण करते हैं। हम क्या कर, जो हम तेज धारण करते हैं, किसका? यही धारण करते हैं ना, परमात्मा का जो तेज है वही हम धारण करते हैं ना। और ये परमात्मा कौन है? वह हमारे अंदर ही मौजूद है, बाहर से कहां से नहीं आता ये परमार्थ। ये परमात्मा जो है तो ये हमारे अंदर ही हुए है, वो कहां से बाहर नहीं आता। तो परमात्मा देखो, जब ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की, और सृष्टि निर्माण करने के बाद उसमें खुद बैठ गया है।
तो यही परमात्मा जो है वास्तविक, यही हमारा वास्तविक रूप है। हाँ, तो ये सब बातें हैं हमें यहाँ समझाई है। हाँ, तो देखो क्या होता है, तो ये जो बटू जो है, हम क्या देख रहे हैं, बटू देख रहे हैं, खासकर बटू देख रहे हैं ज्ञान प्रबोधन के लिए। इसलिए हम ये गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और देखो गायत्री मंत्र का जो सामर्थ्य जो है ना, वो जब भी हम उसका जाप करते हैं, जब भी हमें पता चलता है। देखो विश्वामित्र जो है उसके बारे में खासकर बताया जाता है, उन्होंने गायत्री मंत्र को जो सिद्ध किया था और अनेक बातें उसमें निर्माण की थी। तो क्या होता है, हमेशा हम क्या करना चाहिए, हमारी देखो तो हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि तथा कर्म जो है, हमेशा अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। और क्या होता है, ये तो हो गया, ये हमने क्या देखा, ये बटू के बारे में हमने देख लिया। तो रक्षाबंधन में क्या होता है, पहला ये बटू जो है वो जनुआ धारण कर जो किया है ना, वो जनुआ अलग दूसरा नया जनुआ लेता है इस दिन। क्यों लेता है, यही ज्ञान का प्रबोधन। और हमारे गुरुजी को जाके मिलता है, आश्रम में जाके गुरुजी से मुलाकात करते हैं, गुरुजी को जो उससे खास प्रबोधन करते हैं, ये होती है ना। तो देखो हमारा गुरुजी के साथ जो रिश्ता होता है ना, ये हमेशा रहना चाहिए। मैं भी देखो ना, मैं ये सब प्रवचन कर रहा हूँ ना, क्यों प्रवचन, ये गुरुजी की आज्ञा है। और मैं हमेशा महसूस कर रहा हूँ गुरुजी बाजू में बैठिए, तो गुरुजी का मेरा सानिध्य जो है वो हमेशा मैं महसूस करता हूँ। गुरुजी कहाँ बाहर नहीं है। तो कोई मुझे बता दे, अरे अभी तो तुम्हारे गुरुजी देह छोड़ के चले गए। हाँ ठीक है, देह तो छोड़ा है, देह तो सबको छोड़ना पड़ेगा। अरे कल या परसों मैं भी देह छोड़ के चला जाऊंगा। तो शरीर ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, इसके रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा यही मेरा वास्तविक रूप है। तो मैं कौन हूं, इस देह धारण करने वाला चिन्मय परमेश्वर परमात्मा यही मेरा वास्तविक रूप है। यही ज्ञान हमें होना चाहिए ना। तो देखा और क्या होता है, दूसरी रक्षा राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन होता है। देखो अभी देखो मुझे कितने रक्षा बांधी है वो। तो ये रक्षाबंधन, और आज क्या हो गया, आज तो एक मजा होगी। ये भी सुबह अभी देखो ना, कल तो अभी सुबह जल्दी 7 बजे के पहले ही सब रक्षाबंधन का कार्य। देखो ये मेरा भगिनी भी आए थे, उन्होंने ये रक्षा बांधी है। तो ये रक्षाबंधन क्या है, ये अपनी भगिनी जो है, भाई और भगिनी उनका प्यार बता जाते हैं। देखो हम देखते हैं समाज में ये शुरू से, हाँ, प्रकृति यानी प्रकृति और पुरुष यानी स्त्री पुरुष तो रहेंगे ही समाज में। तो ये दोनों कैसे है, भगवान की बेटी है, भगवान के। मनु ने कभी देखो, जब भी ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्मित शुरू की, तो उसने पहले मनु और शत्रुपा का निर्माण कहाँ से, खुद में से निर्माण किया। और मनु को क्या बताया, देखो मनु, मैं तुम्हें सब कार्य करने की क्षमता, संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, कार्य करने की क्षमता, अनेक प्रकार की शक्तियां मैं तुम्हें देता हूं। तुम क्या करना, ये शतरूपा का संरक्षण करना सभी हाल स्थिति में। हाँ, और शतरूपा का क्या बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूं। और तुम दोनों मिलके क्या करा, परिवार निर्माण करो, और परिवार का पालन बड़े प्यार से करो। अब ये परिवार जो है, ये परिवार गांव बन जाएगा, शहर बन जाएगा, और संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम, यही भाव से जीना चाहिए। देखो ये त्रिदेव की भावना है ना, यही भावना है। आज देखो क्या चल रहा है, वो ताइवान का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये भगवान को अभिप्रेत नहीं है, भगवान नहीं चाहता ये ऐसा हो जाए करे। एक दूसरे का शत्रु बन के तुम युद्ध करो, ऐसा भगवान कभी भी नहीं चाहता। भगवान को यही चाह रहती है कि तुम अहम भाव, महत्वाकांक्षा, ये सब बातें छोड़ दो और सब प्यार से जीना सीखो। प्यार से भी ये कभी हो जाएगा, जब भी तुम्हारा ख्याल हो जाएगा ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, तो ही तुम सबके साथ प्यार से भी पेश आएंगे ना। अभी देखो हमारे घर में 5-6 आदमी रहते हैं, सबसे हम प्यार से मिलते हैं ना, प्यार का ही रिश्ता होता है ना। तो ऐसा ही पूरा विश्व में क्यों नहीं हो जाए। इसलिए ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, यही धारणा होनी चाहिए। लेकिन शुरू से असुर तो निर्माण होते ही है, और जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें खुद को नहीं, मैं बड़ा हूं, महत्वाकांक्षा होती है। हाँ, और ये महत्वाकांक्षा
असुरी प्रवृत्ति उसके कारण वो युद्ध करते, संहार करते, एक दूसरे का संहार करने ले। देखो, लेकिन ये संहार करने वाला का सबके अंदर वही आत्मा ही मौजूद है ना। मारने वाला मैं हूं और मरने वाला मैं हूं, यही हमारे साधु ने उत्तर दिया था ना। सिकंदर के जमाने की कथा में यहां बता ये हो गई थी। तो देखो, अब ये हो गया। तो ये भगिनी जो है वो अपना क्या, भाई का ये यहाँ तिलक लगाती है। देखो, ये तिलक लगा है ना, इससे क्या होता है, यहाँ जो ज्ञान दृष्टि है वो खुलती है। और हमें क्या पता चलता है, ज्ञान दृष्टि खुलने से पता चलता है ये जो सब भगिनी है, श्री है, ये सब मेरी भगिनी है। जैसा मनु और शत्रुपा को बता दिया, देखो शत्रुपा तुम बेटी होगी, पत्नी होगी, माता होगी। मनु को बता दिया तुम बेटा होगा, पिता होगा और पति होगा। ये तुम्हारे रूप हो गए, रोल हो गए। लेकिन ये सब रोल तुम बड़े प्यार से करो, प्यार से करो। प्यार होना चाहिए, और प्रेम यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। तो प्रेम कभी निर्माण होता है जब भी हमें पता चलता है कि हरेक के हृदय में भगवान ही मौजूद है, तो ही हम प्रेम करने लगते हैं। नारद भक्ति सूत्र हम देखा ना, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। जब हमें सच्चा प्यार पता चलेगा तो हरेक के दिल में भगवान ही मौजूद है, ये हमारा जब भी ध्यान दृष्टिकोण तैयार हो जाएगा तो हम सबसे प्यार से ही पेश आएंगे ना। यही बात होता है। तो भगिनी को ये करते हैं, रक्षाबंधन करते हैं। और रक्षाबंधन के बारे में देखो, ये अपना देखो ना, पार्वती माता और विष्णु भगवान, उनका देखो रिलेशन, ये रिश्ता कितना बढ़िया रिश्ता है। हर एक बात में ये विष्णु भगवान जो है वो भाई का काम करते हैं। जब भी गणेश की शादी थी, कार्तिकेय की शादी थी, फिर अशोक सुंदरी की शादी, ये मामा बन गए। और इतना ही नहीं, भी जब भी पार्वती परमेश्वर उनकी शादी होगी उसमें तो क्या पूछो ही मत। शिवजी तो एकदम ये ऐसा ये माला डाली है गले में, हाँ, और ये वलकल का ये सब ऐसा पहराव है, और ये बड़ी बड़ी जटा है, गले में ये सर्प है, यहाँ चंद्रमा है। तो वो तो उसकी मम्मी अपना पार्वती माता की माता, अपना पार्वती माता की माता तो बेशुद्ध ही होगी, शुद्धि खो गई उसने। फिर उसे चंद्रशेखर करके बना दिया शिवजी को, ऐसा विष्णु भगवान ने ऐसा उसे एकदम पहराव बनाया, वो चंद्रशेखर बन गए। और फिर उनकी शादी होगी, ऐसी बात होती है। और वो शादी में विष्णु भगवान पार्वती माता के भाई की भूमिका निभाती है, ऐसा होता है। और देखो, पहली ये है ना, ये रक्षाबंधन पहला उसने किया है। और एक बात मेरे ख्याल में आ गई, एक ऐसा ही क्या हो गया, अब ये लक्ष्मी जो है ना, तो कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि हाँ, ख्याल में आया, अपना ये अपना बलि राजा है ना, बलि राजा, तो बलि राजा ने जब भगवान ने जब ये त्रिपाद भूमि मांग ली ना, तो उसने पहले पाव में क्या किया, पृथ्वी, दूसरे पाव में स्वर्ग, और तीसरा पाव बताया, अभी तीसरा पाव में कहाँ रखूं। तो बलि राजा ने बता दिया भगवान को, तीसरा पाव मेरे सर पर रखिए, हो गया आत्मनिवेदन। लेकिन उसने उसी समय एक वर भी मांगा था, क्या, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए। भगवान तो क्या, भक्त के ऊपर प्रसन्न होने के बाद भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हमने देखा, अनेक कथा देखे। ठीक है, फिर भगवान अपना बलि राजा के साथ हमेशा रहने लगे। यहाँ लक्ष्मी माता तो एकदम फिक्र करने लगी, अरे बाप रे, आता कैसा हो जाएगा सब। फिर उसने नारद मुनि को पूछा, अभी मैं क्या करूं। तो उसने बताया, तुम ऐसा करो, जाओ बलिराजा को मिल जाओ, राजा के पास जाओ। वो आइए और बलिराजा के पास आई एक अबला औरत करके, और उसने रुदन शुरू किया। बलिराजा ने बताया, अरे बहन, क्या क्यों रो रही है आप। तो मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना। तो बोलते ठीक है, फिर एक मुझे वरदान दीजिए। ठीक है। फिर उसी समय लक्ष्मी माता ने बलि राजा को रक्षा बांधी है, रक्षा बांधे, और फिर
उसने बोला, बोले क्या चाहिए आपको? उसने बोला मुझे मेरा पति चाहिए। ऐसी रक्षाबंधन होती है, और विष्णु भगवान को छुड़ा लिया उसने। देखो, भगवान जब भी भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न होता है ना, तो भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान कुछ भी देने के लिए तैयार होता है। हमने तो शिव जी के बारे में अनेक बातें दी थी, आत्मलिंग भी दिया, इतना ही नहीं, एक समय पार्वती माता को भी दे दिया था रावण को। रावण ले जा रहा था तो और क्या होता है, नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, भगवान बोलते हैं नहीं, देखो जब भी भगवान भक्त के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं, तो उसकी इच्छा के अनुसार मुझे सब करना ही पड़ता है। यही महात्म्य है। लेकिन देखो, यहाँ जो सत्वगुणी होते हैं ना, सत्वगुणी, वो क्या करते हैं, भगवान से कुछ मांगते ही नहीं, और ज्यादा से भगवान तुम ही मुझे चाहिए। तो हमने भी क्या किया, देखो हमारे भगवान कौन? सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, यही हमारे भगवान है ना। वो निर्गुण निराकार ऐसे जो आत्म तत्व जो है, वो हमारे प्रबोधन करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आए आए आए, हमारे लिए आए। तो हमारे लिए आए हैं, तो हमारे भगवान वही है ना। तो उनसे हम क्या मांगेगा? नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके झोली में हमें रख दो। कहा रख दो? वो कांगारू है ना, कांगारू कहाँ रखता है अपने पिल्ले को? कहाँ रखता है? झोली में रखता है ना। बस आप इतना ही काम कीजिए, हमें आपके झोली में रख दीजिए, बस। और महाराज ने क्या बताया, जिस स्थान पे मैं गया हूं, बस उसी स्थान पर मैं तुम सबको लेके जाऊंगा, हो गया। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बेटा है, बेटा मम्मी से क्या मांगता है? मम्मी मुझे कुछ नहीं, खाली मुझे तुम ही चाहिए। ऐसा ही होता है ना। तो यही भक्ति होती है। तो ये हो गया। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे अभी? हम ये देखते थे ना, अभी ये रक्षाबंधन देखते थे। तो इसलिए देखो, और नारी के बारे में क्या भाव होना चाहिए। जब भी मनु महाराज स्वर्ग जाने लगे ना, तो उसने क्या बताया, नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां श्री शक्ति की पूजा होती है, वहां देवता रममाण होते हैं। अभी देवता कौन सा? अभी हमने देखा ना, जनुओं के ऊपर जितने देव देवता सब आए, सब देवता देखे हमने। तो सब देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्री शक्ति की पूजा होनी चाहिए। और दूसरा एक बात मैं हमेशा बताना चाहता हूँ, ऐसा मत समझो अभी देखो, अभी मैं तो ये पुरुष रूप में आए ना, धारण किया है ना, लेकिन ऐसा ही नहीं है, कुछ जन्म में मैं स्त्री भी हुआ हूं। ऐसा मत समझो कि जो स्त्री हो गया है वो पुरुष नहीं हो सकता, या पुरुष हो गया है वो स्त्री नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें ऐसा देखो, जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म में भेद है ही नहीं। देखो, जब भी हमने देखे ना, सृष्टि निर्मित देखे हमने, ये माया से निर्माण हो गया, पंचमहाभूत निर्माण हो गए, अष्टधा प्रकृति, त्रिगुण पंचमहाभूत। ये गुण साम्य जो है ना, गुण साम्य यानी त्रिगुण इकट्ठा है, ये गुण साम्य है। हाँ, अब ये गुण साम्य से सत्व रजतमय तीनों गुण निर्माण हो गए। और उसी समय देखो, अब ये सृष्टि जब ही निर्माण हो गई मूलभूत चैतन्य से, हमने देखा ना, बीज लक्षण देखा, देखो ना सृष्टि निर्मिति कैसे होगी। तो बीज होते हैं, बीज, और बीज के कारण ये निर्माण होते हैं। तो बीज जो है ना, बीज में कौन सा भी ये नहीं है, विरोधाभास नहीं है। बीज जो है एक ही बीज है। तो ये बीज क्या कैसा है? ये सूक्ष्म है, बीज ये सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म बीज जो है, जब भी वो स्थूल में प्रकट होता है तो भेद निर्माण होते हैं। देखो, अभी स्त्री पुरुष, ये अभी शरीर का हिसाब से भेद निर्माण हो गया। एक का शरीर स्त्री जैसा हो गया, एक का पुरुष जैसा हो गया। लेकिन ये दोनों जब भी ऊपर की ओर जाते हैं, देह छोड़ के जाते हैं, तो उसमें भेद नहीं रहता, दोनों एक ही होते। चैतन्य रूप परमेश्वर परमात्मा, यही वास्तविक रूप दोनों का रहता है। तो जीव भाव जो है, जीव स्थूल जो है, स्थूल में भेद निर्माण हो गए। जो अनेक प्राणी जो निर्माण हो गए भूतल पर, ये जो स्थूल है, स्थूल में भेद निर्माण होता है, सूक्ष्म में भेद है ही नहीं है। इसलिए ये स्त्री पुरुष जो देखो, हमेशा जो दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष ही निकल जाना चाहिए।
ये पुरुष प्रधान संस्कृति और स्त्री प्रधान संस्कृति नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत मानो कोई पुरुष श्रेष्ठ है करके, और ऐसा मत मानो कि स्त्री कनिष्ठ है करके, दोनों एक ही है। और यही ब्रह्मदेव ने मनु महाराज और शत्रुप का बताया, देखो मैं तुम्हें मुझ में से निर्माण किया है, तुम दोनों एक ही हो, लेकिन कुछ कार्यवश तुम्हें मैंने अलग अलग भूमिका दी है, अलग अलग किरदार ही निभा रही है तुम, लेकिन तुम वास्तव में एक ही हो, ये मत भूलो। तो ये भाव तो होना ही चाहिए। हाँ, तो स्त्री प्रधान पुरुष प्रधान ये भाव छोड़ दो, संपूर्ण विश्व है एकमेव चैतन्य। यही बात मैं हमेशा बताता हूं। देखो और एक बात, अब ये हो गया ना, तो जब हम ये गुरु देखते हैं, अभी देखो मेरे गुरु जी काटे सिद्धेश्वर महाराज है, और दूसरा कोई होगा उसके गुरु हो गए शंकराचार्य हो गए, तीसरा कोई होगा उसे स्वामी समर्थ हो गए, चौथा हो गया उसके कोई कलावती आई होगी। ठीक है, ये गुरु, ये देखो ये जो है ना, ये अलग अलग जो दिखाई देते हैं ना, बस देह के कारण अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उनका प्रबोधन करने की क्षमता एक ही, एक में चैतन्य है। देखो हम बोलते हैं ये मुस्लिम समझो, क्रिश्चियन समझो, हाँ, और वैदिक परंपरा के हिसाब से समझो, तो लेकिन ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये उनके सबके गुरु कौन है? जो है ना वह चैतन्य रूप ही है। बस उन्होंने उनको जैसा जैसा लगा वैसा ऐसा उन्हें बोध किया। अभी हम देखते हैं ना, इसमें क्या बताया अपना वेद में बताया तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ही परमेश्वर हो, ये बताया ना। अभी यही जो है इस क्राइस्ट ने क्या बताया, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज रूटेड इन गॉड, यही बताया ना। मनुष्य यही, भगवान उसके अंदर बैठा है, उसकी प्रतिमा वही है, रूट वही है। तो जो जिसका रूट परमेश्वर है, तो ऊपर जितना फैलाव है वृक्ष वो भगवान ही रहेगा ना। उसने क्या अलग बताया, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, वही तत्वमसि। अभी संस्कृत में तत्वमसि, इंग्लिश में मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज रूटेड इन, इंग्लिश में हो गया। और उसने बताया लव दाय नेबर, स्वर्ग का राज्य है कहां, अंदर ही है, बाहर नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास आ जाओ, मुझे शर्त। यानी क्या है, तुम संत संग में आओ क्या। अभी देखो ना मुस्लिम में क्या बचा, बंधु भाव, दूसरे गले लगाते, क्यों गले लगाते? ये बंधु भाव जो बताया जाता है मुस्लिम में, वो क्या है, अरे एक ही है ना, क्यों क्यों अलगपन। यही इसलिए एक ही बात, जब हम ज्ञान से सोचने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि संपूर्ण विश्व एकमेव चैतन्य, यही भाव से जीना सीखो, बस हो गया। फिर सब झमेला जो है, झगड़ा फसादा निकल जाएगा। तो ये हो गया। और तीसरी बात क्या होती है, ये तो बंधु भगिनी हम ये देखा, रक्षाबंधन देखा। उसके बाद जो समुद्र की पूजा की जाती है आज के दिन, अभी देखो बारिश कम हो गया, समुद्र में जो लाटा लहरेती थी, वो तूफान आता था, वो सब शांत हो गया। फिर अभी जो दरियावर्दी जो है, और मच्छीमार जो है, कर्मवीर मच्छीमार जो है, और समुद्र मार्ग से जो व्यापार करने वाले बंधु जो है, वह सब समुद्र की पूजा करती है कि देखिए अभी आप शांत हो जाइए, हम हमारा जो व्यवसाय जो है वो शुरू करेंगे, इसलिए समुद्र की पूजा की जाती है। और समुद्र में नारियल डालता है, नारली पूर्णिमा करके, और इसी पूर्णिमा को ना नारली पूर्णिमा बताया जाता है। क्यों? ये नारियल जो है ना, नारियल वो अंदर समुद्र में ये प्रार्थना करके डाल दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? अब ये नारियल जो है ना, उसमें क्या होता है, इसमें एक बलिदान की भावना, हम प्रसन्न होते कुछ देते हैं ना, कुछ करते हैं ना, तो नारियल तोड़ती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बलिदान की भावना है। देखो हिंसा जो है वो कम करने के लिए नारियल को ये क्या, और नारियल का और एक बात है, देखो विश्वामित्र ने जब प्रति सृष्टि निर्माण की, तो प्रति सृष्टि में उसने नारियल जो है उसे विशेष महत्व दिया। इससे पिछले बलिदान जो है ना, नारियल तोड़ना यानी बलिदान की भावना उसमें आती है। तो हर एक होता है, नारियल का एक अलग सौंदर्य होता है। देखो बाहर से एकदम वो खड़बड़ित रहता है, लेकिन अंदर से कितनी मिठास रहती है। तो ये सब भाव जो है ना, ज्ञान दृष्टि से हमें समझ लेनी चाहिए। तो यही होता है। देखो
ये सब बातें हैं, हमें आस्ते आस्ते क्यों ना है, ये इसका हमें प्रबोधन तो होना चाहिए, समझनी ही चाहिए। और ये शुद्ध ज्ञान की बातें हैं, तो हमें शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन करना ही चाहिए। और आजकल क्या हो गया, आजकल अनेक गुरु हो गए, लेकिन मैंने एक देखा कि शुद्ध ज्ञान के बारे में नहीं बताते। देखो आज हमारी परंपरा का हिसाब से क्या होता है, जब ये दासबोध ग्रंथ जो है ना, मैंने बताया ना दासबोध, जब ये दासबोध मीमांसा, ये मैंने जो लिखा है ना दासबोध मीमांसा, तो ये जो ग्रंथ है दासबोध ग्रंथ, ये दासबोध ग्रंथ हम श्रावण मास के पहले दिन शुरुआत करते हैं और हर दिन उसकी पढ़ाई होती है, उसके ऊपर प्रवचन होते हैं, और अभी पूर्णिमा का दिन उसकी समाप्ति होती है। समाप्ति का अर्थ क्या हो गया, देखो उसमें जो तत्व है, जो बताया है, ये सब बातें हमने समझ ली, जान ली, और आखिर बताया जाता है। देखो एकदम समाप्ति के इसमें लास्ट में बताया है, देखो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो विमल ब्रह्म निरूपण उसमें बताया है। अभी विमल यानी क्या होता है, जिसमें कौन सा भी मालिन्य नहीं है, हाँ? और ये मालिन्य कहाँ से निर्माण होता है, माया से निर्माण होता है। तो अभी हमें माया का अर्थ समझ गया, माया क्या है वो, हाँ? माया यानी है ही नहीं है। और इसमें क्या किया है मालूम है, ये विमल ब्रह्म में ये पूरा सबका सिंहावलोकन किया है। परिशुरू से पहले जो 19 दशक जो है ना, सबका सिंहावलोकन किया है। और यह खास कर एक देखो, अभी यहाँ क्या बताया जाता है, ये तुम कहा भी, अभी पंछी जो है ना, पंछी आसमान में छलांग लगाता है, लेकिन उसके सब क्या होता है, आसमान में रहता है। बस वही वैसा ही हमारे सामने ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म ही हमारे सामने है। तो यही बताया जाता है। देखो तब सब और आसमानी रहता है, वैसे ही ब्रह्म हमारे चारों ओर तथा अंदर और बाहर भी मौजूद है। सब जगह ब्रह्म ही मौजूद है। कभी कभी देखो ना, माला की उपमा देती है, माला की, लेकिन माला की उपमा नहीं दे सकते। क्यों? माला जो है वो मणि के खाली अंदर बीच में से तंतु जाता है। तो ब्रह्म वैसा नहीं, ब्रह्म सब जगह है। माला का जो उदाहरण दिया जाता है वो एकदेशी है, पूर्ण नहीं है। क्यों? जो तंतु है खाली माला का जो होल है बीच में से, वहां से ही जाता है। माला के सब जगह नहीं रहता। लेकिन ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सब जगह है। इसलिए बताया जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ब्रह्म जो है वही सत्य है, हाँ? और जगह क्या है? मिथ्या यानी भ्रम है, भ्रम, स्वप्न के तारिक। तो देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यानी दृश्य जगत ब्रह्म रूप से सत्य है, हाँ? उसे जग समझना यह स्वप्न है, भ्रम है, हाँ? और संत साधु महानुभाव देव दानव मानव, इन सब के लिए शांति और विश्रांति का स्थान ब्रह्म ही है। तो हमें क्या, अंत में ये हमें ज्ञान होना ही चाहिए, हाँ? तो पिंड ब्रह्मांड का विवेक सलय यानी निराश करने से हम परब्रह्म स्वरूप में मिलजुल जाते हैं। देखो, हम परब्रह्म स्वरूप में मिलना है ना हमें, तो क्या करना चाहिए? परब्रह्म स्वरूप में मिलने के लिए हमें ये पिंड और ब्रह्मांड उसका निराश करना चाहिए। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी संपूर्ण विश्व। ये पिंड कैसा है? पंचभौतिक पिंड है, और ब्रह्मांड भी पंचभौतिक ही है, ख्याल में रखो। तो आगे क्या बताया अभी? और एक तो हो गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ऐसा ही स्वरूप है इसका। देखो, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। ऐसा ही आत्मा है। यानी क्या? इसके अंदर जो मौजूद है, मैं कौन हूं, अहम आत्मा, ये कभी भी भूलना नहीं। अभी शुद्ध सार श्रवण ही है, हाँ? और शुद्ध सार का श्रवण, शुद्ध प्रत्यय यानी अनुभव का मनन करने से सारा सार चुन के सार ग्रहण करना और निरंतर उसका मनन करते रहना, इससे मन की उन्नत अवस्था बन जाती है, हाँ? और विज्ञान स्वरूप होने से मन स्वरूप में लय होता है। मन जो है ना, वो स्वरूप में उसका लय होता है ना। तो आज तक जितनी साधना की उसका फल प्राप्त हुआ, और क्या हो गया?
संसार सफल हो गया और निर्गुण ब्रह्म हृदय में प्रतिबिंबित हुआ। स्वप्न का निराश हुआ, मेरा जन्म हुआ, ये पहला स्वप्न। देखो क्या होता है, मेरा जन्म हो गया, ये पहला स्वप्न। और मैं संसार करता हूं, ये दूसरा स्वप्न हो गया। और देखो, और ये बताए ना, भगवान को अब अभिमान किसका होता है? भक्त का अभिमान होता है। भक्त के स्वाभिमान, भक्ताचे निशाभिमाने, ये भक्त का अभिमान होता है और इसलिए ये सब ग्रंथ रचना की है। तो अभी भगवान ने, राम प्रभु ने भी क्या किया था? देखो भक्त का अभिमान कैसा होता है। मारुति राय को चिरंजीव किया, विभीषण को चिरंजीव किया, क्यों? भक्त बन गए करके। और हम भी चिरंजीव ही है, ख्याल में रखो। क्यों? हम शरीर नहीं है। राम प्रभु ने विभीषण को चिरंजीव बनाया, मारुति राय को चिरंजीव है, और हमें हमारे गुरु ने, सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने चिरंजीव बन दिया। क्यों? हमें पता चला हम शरीर नहीं है, बस, तो हम चिरंजीव ही है। तो अभी चिरंजीव का बात क्या है? तो अभी क्या है? देखो, ये ग्रंथराज दासबोध का निर्माण यह श्री राम प्रभु की कृपा है, हो गया। तो ये 20 दशक दासबोध श्रवण के माध्यम से जब भी हम उसका विवरण करेंगे, मनन करेंगे, तो परमार्थ ज्ञान अवश्य होगा। देखो, अभी पंचभौतिक देह में अंतरात्मा करता है। देखो, ये पंचभौतिक शरीर है ना, उसमें अंतरात्मा करता है। तो यह प्रबोधन करना है। अभी की देखो, मैंने क्या बताया, ये प्रबोधन के मैं कर रहा हूं, ये यहाँ भगवान ही बैठी है, और इतना ही मेरे काड़ सिद्धेश्वर महाराज की कृपा है। अभी सभी कर्तृत्व जो है वो जगदीश का ही है। देखो, अरविंद नाम का कोई आदमी ये कार्य नहीं कर रहा है, और ये क्या है? यह समर्थ सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर माउली की कृपा से ही संभव है। तो विचार के माध्यम से ये संपूर्ण शरीर का लय किया हमने। तो 82 तत्वों का समुदाय उड़ गया। पता चला ये 82 तत्व मैं नहीं हूं, मेरे परे है, उनसे परा हूं। और अभी किसी पदार्थ का ममत्व रखना, क्यों ममत्व रखना? अभी खाली एक ही ममत्व जो है, खाली भगवान के बारे में, भगवान के बारे में। तो देखो, श्री समर्थ रामदास स्वामी ने इस दृश्य जगत में देह धारण करके आए हुए समस्त देह धारण मनुष्य को यह महान ग्रंथ उपहार के रूप में दिया है। इसका शांत चित्ते से विश्लेषण करके सुख संतोष से यह जीवन लीला अनुभव करे, और श्री राम उपासना अंतर्यामी विराजित, अभिराम कहा है, रमंती योगिना यस्मिन सहा रामा, बस यही राम प्रभु विराजमान हो गया है। तो ऐसा श्री राम प्रभु सकल सुख मंगल धाम की अनुभूति लेके अपना जीवन कृतार्थ करे, तथा इसके लिए आवश्यक शक्ति सामर्थ्य सबको मिल जाए, यही मेरे परम सद्गुरु श्री काड़ सिद्धेश्वर स्वामी महाराज को प्रार्थना। जय जय रघुवीर समर्थ। तो ये हमारी समाप्ति होगी। तो ये अभी हमने देखा ना, और 4 महावाक्य भी देखे हमने। ये प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, और तत्वमसि, और अयम आत्मा ब्रह्म। इसे पता क्या चला? हमें पता चला हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारी वास्तविक स्थिति है। तो हमें क्या करना चाहिए? बस एक ही बात करें हम। जैसे हमने श्रावण सप्ताह देखा, उसकी समाप्ति भी देखी हमने। देखो, जिस कारण हम भूतल पर देह धारण करके आए, वो कार्य पूर्ण हो गया, यही समाप्ति। और इतना ही नहीं, हमें ज्ञान हो गया ये संपूर्ण विश्व में, चराचर में एक ही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा मौजूद है, और ये संपूर्ण जीवन लीला ही जो चल रही है वो उसकी ही कृपा है, बस। तो हम कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यही ज्ञान दिया ना सदगुरु ने हमें। और देखो, मैंने आज तक कितने गुरु देखे, इतने गुरु, बहुत बहुत से मुलाकात होगी,
लेकिन जैसा मेरे गुरुजी ने जो बताया, तत्वमसि एक ही। देखो, हमारे भाऊ साहेब महाराज, उन्होंने पंचसूत्री बताई है, उसका भी वर्णन पहले मैंने किया है। फिर हमारे सिद्धरामेश्वर महाराज, उन्होंने ज्ञानी महापुरुष की 10 लक्षणें बताई, उसका भी मैंने विवरण किया है। और इसका आगे जाके मेरे गुरुजी ने डायरेक्ट बता दिया, अरे तुम ही ब्रह्म हो। कहाँ ढूंढ रहे हो ब्रह्म ब्रह्म करके? तुम खुद ही ब्रह्म रूप हो। बस वो ब्रह्म भाव से जियो और अपना अपना आनंद मनाओ और लीला करते रहो। आना जाना तो चलता रहता है। गुरुजी ने बताया था, तुम जैसे शिष्य मिलेगा ना तो मैं हजारों जन्म लेने के लिए तैयार हूं। और मैं भी यही बताता हूं, वो ऐसे गुरुजी मिल जाएगा तो हम भी हजारों जन्म लेने के लिए तैयार है। अरे मुक्ति मुक्ति क्या, हम पहले से ही मुक्त है। कहाँ हम बद्ध है? बद्ध भावना जो है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पहले से ही मुक्त हो। हम निर्लोभ, कुछ भी लोभ ही नहीं है ना। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहनशाह। हम तो शहनशाह है, राजा के बेटे है, राजा के बेटे। राजा के बेटे ने कहा बैठना? देखो, राजा का बेटा है, वह सिंहासन के ऊपर बैठ सकता है, लेकिन अभी नीचे बैठेगा तो उसे कोई मना करेगा? तो कहाँ बैठना वो उनका उसका निर्णय है। तो हम तो राजा के बेटे हैं, और राजा के बेटे राजा जैसे ही जिएंगे और ये भक्ति मार्ग से चलते रहेंगे। और ये क्या नहीं, इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये भगवान का ज्ञान खूब तो प्राप्त करो, और जितना उसका प्रसार कर सकते करते रहो, करते रहो। हाँ, यही आनंद है। तो हम क्या बताते हैं, ये आनंद का जो स्थान जो है, तो देखो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपना शिवजी है ना, शिवजी के बारे में क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। अभी मुझे जो स्वामी मिल गए ना, उनके बारे में तो मैं बार बार बताता हूँ। क्यों? मुझे वो मेरे साक्षात गुरुजी लगते हैं, साक्षात गुरुजी लगते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं ना, ओम देवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कार्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय।